रात 1:30 बजे विरार के सरकार नगर में मर्डर हो जाता है। हालांकि वो मर्डर नहीं होता अगर पुलिस सही तरीके से काम करती। मर्डर हुआ क्यों? दो गुट का झगड़ा हो रहा था। वहाँ पे एक युवक था मुन्ना शर्मा, और झगड़े को छुड़ाने गया और उसी वक्त जो झगड़ा कर रहे थे उस पे ही हावी हो गए और उसको ही मारने लगे। उस वक्त वहाँ पे दो पुलिस वाले राउंड अप पे थे और मुन्ना शर्मा ने कहा मुझे बचा लीजिए, लेकिन पुलिस वाले ने कार्रवाई नहीं किया, बचाया नहीं और वहाँ से चले गए। अगर कार्रवाई होती और अगर पुलिस वालों ने उसके बीच में हस्तक्षेप करते तो शायद वो मुन्ना शर्मा आज जीवित होता। उस हमले के वक्त, उस हादसे के वक्त वहाँ पे उनके दोस्त खड़े थे। इनके भी देखिए वार हुआ है, कई जगहों पे चोट लगी है। तो इससे हम पूछेंगे पूरा मामला क्या था और क्या हुआ था। नाम बताइए तुम। मैं शुभम कुमार झा। हाँ। रात 12 बजे हम लोग मूर्ति विसर्जन करके मंदिर पे जा रहे थे, लास्ट आरती करके घर की ओर आ रहे थे। घर की ओर आते टाइम बिटन माउली चाल में 4-5 लड़का हम लोग पे डायरेक्ट हमला किया। फ़ोन पैसा भी छीना, फ़ोन हालांकि वहीं गिर गया, बाद में हम लोग को मिला। तो हम लोग ने वहाँ से मार के खा के आगे आ रहे थे, तब तक प्रकाश आया सामने। मैं बोला भाई ऐसा ऐसा मेरा पैसा छीन लिया और मारा भी है। वो मेरे साथ बोला मुन्ना को तुम भी चलो साथ में, क्या फोन पैसा छीना देखते हैं। हम लोग एक आध डंडा लेके आए, लेकिन अंदर आए तो ये लोग पूरा मर्डर के प्लानिंग में खड़े थे। 40-50 लड़के थे। हम लोग मुन्ना और प्रकाश एक गली में मारने लगे। ये लोग मुझे और मेरे साथ एक विकास नाम का लड़का था, हम लोगों को एक गली में मारने लगे। हम लोग ने भाग के घर में भी गया, गेट बंद किया, लेकिन वहाँ के घर वाले भी बोले कि निकलो मेरे घर से, मेरा कुछ नहीं है इसमें, तुम लोग निकलो। हम लोग निकल गए। हमने उस घर से 100 नंबर पे फ़ोन करके पुलिस की मदद मांगी। आधे घंटे बाद एक तो पुलिस लेट पहुंची, तब तक हम लोग की आधी जान निकल चुकी थी। पुलिस वाले आए तो क्या हुआ? पुलिस वाले आने के बाद हमने वहाँ से बोला कि सर हम लोग को यहाँ से कैसे भी निकालो। वो लोग उन लोग से बात करते रहे, तब तक हम लोग मार खा रहे थे। फिर हमने जान बचा के भागा आगे। आगे देखे तो ये प्रकाश और मुन्ना पुलिस शर्मा वाले को किससे बात मार कर रहे रहे थे? थे, उन लोग से जो हम लोग को मार रहे थे। कौन था पुलिस वाला? देखो पहचान जाओगे? हाँ, देख के पहचान जाऊंगा, अभी ड्यूटी पे हैं भी वो। जब हम लोग बाहर भाग के आ गए तो मेरे एक लड़के को पुलिस वाला बैठा के जा रहे थे, तो प्रकाश और मुन्ना जो मार खा रहे थे चिल्ला। देखिए, इतनी बड़ी बात है कि 3 युवक मार खा रहे हैं और कम से कम 50 की तादाद में वहाँ पे लोग थे। उस वक्त पुलिस आती है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। हालांकि पुलिस उन लोगों से बात कर रही थी, लेकिन उस वक्त ये लोग लगातार मार खा रहे थे। सोचिए वो दृश्य कैसा होगा और इन पे क्या गुजरती होगी। हालांकि अब ये देखेंगे तो बराबर बात नहीं कर पा रहे हैं। इनके शरीर पे कई जगहों पे जख्म के निशान हैं। देखिए यहाँ पे आसपास लगा, कई जगहों पे लगा है और इनके सामने ही मुन्ना शर्मा की मौत हुई। इनके सामने ही शर्मा अधमरा हो गया था। हालांकि आधा वहाँ मर चुका था। उसके बाद क्या हुआ? फिर पुलिस कब आई? वो वहां से पुलिस जा ही रहे थे कि मुन्ना शर्मा और प्रकाश ने चिल्ला चिल्ला के बोला सर रोको, झगड़ा रोक दो, कैसे भी झगड़ा रोक दो। इन्होंने गाली के साथ बात किया, जो मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता। क्या बोलो? पुलिस वाले बोले तू लोग अपनी मार चुराते रहे, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरा जो काम था घूमने का, मैं घूम के जा रहा हूँ। इन्होंने मार खाते देख हमने जान बचाने के लिए भाग गया घर में। हाँ, पुलिस स्टेशन में अभी अवेलेबल। ये कितने कितने समय की बात है? वो जो रक्षक हैं, जिन्हें रक्षा करने के लिए यहाँ रखा गया है, वो ऐसे शब्दों का चयन करते हैं, ऐसे शब्द बोलते हैं, तो उनसे क्या अपेक्षा किया जाएगा? सर आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भास्कर झा है, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। और ये मुन्ना शर्मा जो मृतक है, मैं वहीं पे पला बड़ा हूँ और मुझे पता है मुन्ना शर्मा एक सामाजिक व्यक्ति था। उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कभी कोई झगड़ा करता नहीं है। वो बस मीडिएशन वगैरह कहीं झगड़ा होता है तो बेचारा छुड़ाने का काम करता है, और उसी मनसा से बेचारा वहाँ झगड़ा छुड़ाने गया था। और वहाँ पे ग्रुप ने पूरा हमला कर दिया है और महिला और कुछ जेंट्स भी थे वहाँ पे, इंटेंशनली लोखंड के रॉड से मार रहे थे। और पुलिस को 100 नंबर पे कॉल करके बुलाया जाता है। वो कांस्टेबल आने के बाद इनके साथ गाली गलौज से बात करता है और पुलिस बचा नहीं पाता है। दिस इज कंप्लीट फेलियर ऑफ पुलिस सिस्टम। एंड मैं बोलूँगा जो पुलिस वाला वहाँ आया था और इनको बचाया नहीं, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। और ही स्टिल ऑन ड्यूटी, अभी भी वो यहाँ पे दिख रहा है। और हम लोगों ने उसको, ये लड़के लोगों ने जो वहाँ अवेलेबल थे, उन्होंने पॉइंट आउट भी किया है, लेकिन पुलिस वाले उसके ऊपर कुछ बोल नहीं रहे। दूसरी बात, पुलिस वाले, ये बंदा जिसके साथ झगड़ा शुरू हुआ है, जिसका स्टेटमेंट पहला रिकॉर्ड होना चाहिए, ही इज द प्राइम विटनेस। और जहाँ से उसने झगड़ा, उसका स्टेटमेंट पुलिस वाले ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। उनको डांट के बाहर भेज रहे हैं, बाहर खड़े होकर आप पत्रकार के साथ में बात कर रहा है, लेकिन पुलिस वाले इसका बयान, शुभम का बयान नहीं ले रहे। जबकि झगड़ा इन्हीं के साथ शुरू हुआ, मारपीट इन्हीं के साथ शुरू हुआ। इसका बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो बयान किनका ले रहे हैं? जो उनके घर का उसका सगा भाई है, जो उस घटना में उस समय मौजूद नहीं था। और इस तरह से जो FIR रिकॉर्ड होगा, इससे क्या होगा, आरोपी लोग को बेनिफिट मिलेगा, उनको जामीन जल्दी मिल सकता है, क्योंकि उसको घटना की सही जानकारी नहीं है। FIR का जो स्टेटमेंट होगा उसमें
गलत स्टेटमेंट चला जाएगा और उसका बेनिफिट सामने वाले को मिलेगा। यहाँ पकड़े गए कितने लोग? मेरे हिसाब से मैंने भी आँख से देखा 3-4 लोग वहाँ पे, 4-5 लोग दिखे मेरे को। 50 लोग थे तो खाली 5 नहीं 50 लोग थे, 5 लोग पकड़े जाए वो ठीक है, क्योंकि 50 लोग जो वहाँ थे वो बाकी हो सकते दर्शक थे। इन लोग पहचानते हैं, जो लड़के वहाँ थे वो लोग पहचानते हैं कि इंटेंशनली जान से मारने की भावना से, मनसा से उनके ऊपर हमला किया गया है और उनको ही सजा मिलनी चाहिए। हम ये नहीं बोलते हैं पूरे 50 लोगों को सजा मिलनी चाहिए। जो वहाँ पे अवेलेबल 5 लोग थे या 10 लोग थे जिन्होंने कंप्लीट कंटिन्यू सिस्टमेटिकली जो इनके ऊपर हमला किया है रॉड से और दूसरे वेपन से, उनको सजा मिलनी चाहिए। देखिए, इस पूरे हमले में 2 व्यक्ति घायल हुए थे, प्रकाश झा और मुन्ना शर्मा की मौत हो चुकी है। एक घायल आपके सामने भी है। प्रकाश झा का इलाज चल रहा है और साथ में ये भी घायल हैं, लेकिन ये फिलहाल उतने घायल नहीं है। एक बार भीड़ दिखाइए। ये जो भीड़ है ये यहाँ पे मुन्ना शर्मा को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पे आई है और साथ में जो पुलिस वाले थे जिन्होंने इस हादसे को होने दिया, अगर पुलिस वाले वहाँ पे हस्तक्षेप किए होते और फोर्स बुलाए होते और गंभीरता से उसे लिए होते तो शायद आज मुन्ना शर्मा नहीं मरता। हालांकि इन लोगों की मांग है कि जो आरोपी है उन पे कार्रवाई होना चाहिए और साथ ही उन पुलिस वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए कि जो उस वक्त आए थे, इनकी मदद नहीं की। मुन्ना शर्मा एक यंग लड़का है, 29 ईयर्स उसका एज है, न्यूली मैरिड है, बेचारे के पास एक छोटी बच्ची है 1.5 साल की। अब उसको कौन उसका जिम्मेदार है? वो 1.5 साल की बच्ची का उसका बाप चला गया है। वो लड़का इतना अच्छा था, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और ऐसे में पुलिस वाले ऐसे सिविलाइज सोसाइटी को अगर प्रोटेक्शन नहीं दे सकते तो पुलिस का क्या मतलब है? पुलिस का क्या मतलब है कि ढूंढने का और छोटी मोटी गलती में कोई गुटखा बेच रहा है, कोई छोटी मोटी गलती कर रहा है, उनको पकड़ने का, अरेस्ट करने का, उससे एक्सटॉर्शन करने का, ये काम के लिए पुलिस बनी है। तमाम आरोप हैं चीजों को लेकर। देखिए, फिलहाल वसीम विरार में लगातार क्राइम का रेट बढ़ते जा रहा है। हर महीने कई मर्डर हो रहे हैं और कई आरोप ऐसे सामने आ रहे हैं जो नहीं आना चाहिए। वसीम विरार की पुलिस जो है सही ढंग से काम नहीं कर रही है, जनता कैसे कर रही है। मैं भी ये चीज़ मानता हूँ, अगर कल ये वारदात में हस्तक्षेप किए होते ऐसा नहीं होता। फिलहाल इनकी मांग है कि उन पुलिस वालों पे और उन तमाम लोगों पे जिन्होंने हत्या किया मुन्ना शर्मा को, उन पर कार्रवाई होना चाहिए और साथ ही उनको न्याय मिलना चाहिए। यहाँ पर्सन अभिषेक साथ में रे पंडित, ओके न्यूज़ विरार।